Dear students and all my dear viewers, my today's video is the continuation of the first part of Act 2 Scene 9. Actually, in the first part, we had seen that Aragorn had come to choose the casket, and Portia, he had taken 3 oaths, and after taking 3 oaths, he was allowed to choose the casket. He analyzed each and every casket, and ultimately he decided to choose the silver casket. So what happens the result of choosing the silver casket, we'll see today in this particular video. Now we are coming to the line. Actually, this is from line number 53 and 53 to the end we'll discuss today. But before starting this one, I want to make you remember, if any of you have not yet subscribed my channel, you must subscribe it, and if you like the video, if it is useful for you, then you must like it and share the link of the video to most of your friends. So now we are coming to the line. Without having any more discussion, I am coming straight to the line number 53. Portia's statement. Portia क्या कहती है? Portia कहती है, too long a pause for that which you find here. जो चीज़ तुमको मिला, एक्चुअली यहाँ पर कंडीशन क्या है कि सिल्वर कास्केट चूज कर लिया है एरोगन ने, उसको चाबी दे दी गई है, वो कास्केट को ओपन करता है. ओपन करने के बाद जैसे वो ओपन करने ही लगता है, उसके पहले ही पोर्सिया कह देती है, टू लॉन्ग ए पॉज फॉर दैट विच यू फाइंड हियर. काफ़ी लंबे वक्त तक तुमने इंतजार किया. यू हैव टू लॉन्ग पॉज. किस चीज़ के लिए? फॉर वन हु हैज़ फाउंड गुड फॉर्चून. यानी तुमने यहाँ पर अच्छी चीज़ों के लिए, जिसका फॉर्चून अच्छा है, उसको पाने के लिए तुमने काफ़ी लंबा इंतजार किया. एरोगन कहता है, व्हाट इज़ हियर. तब तक एरोगन अपना कास्केट खोल लेता है, और जैसे उस सिल्वर कास्केट को खोलता है, उसके अंदर क्या है, जिस चीज़ को देखकर वो कहता है, ओह व्हाट इज़ हियर. अरे क्या है इसके अंदर? द पोर्ट्रेट ऑफ ए ब्लिंकिंग इडियट. इसके अंदर तो जो पिक्चर रखा हुआ है वो एक फुलिश पर्सन है, वो एक मूर्ख व्यक्ति है. ब्लिंकिंग इडियट का मतलब होता है ए फुल हुज आइज आर ब्लिंकिंग, यानी जिसकी आंखें ब्लिंक कर रही है. तो ब्लिंक करती हुई आंखों वाला एक मूर्ख का पिक्चर यहाँ पर है. यानी सिल्वर कास्केट के अंदर जो पिक्चर रखा हुआ था, उसकी आंखें ब्लिंक कर रही थी. ब्लिंकिंग इडियट का मतलब है फुल विथ गॉगलिंग आइज, प्रेजेंटिंग मी ए शेड्यूल. अरे ये जो फुलिश पर्सन है मुझे शेड्यूल दे रहा है. शेड्यूल मतलब जब हमने आगे भी देखा था, ए पीस ऑफ फोल्डेड पेपर. तो ये मुझे एक शेड्यूल दे रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल रीड इट. एरोगन कहता है, आई विल रीड इट, मैं पढ़ूंगा इसे कि आखिर इस पर क्या लिखा हुआ है. हाउ मच अनलाइक आर्ट दो टू पोर्सिया. ये कहता है यहाँ पर कि ये जो ब्लिंकिंग इडियट है वो कितना अलग है, यानी कितना डिफरेंस है इसमें और पोर्सिया में. हाउ मच अनलाइक आर्ट दो टू पोर्सिया, मतलब तुम पोर्सिया से कितने अलग हो. हाउ मच अनलाइक माई होप्स एंड माई डिजर्विंग, और मेरी उम्मीद पोर्सिया को पाने की और मेरा डिजर्विंग ब्लिंकिंग इडियट, दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है, ये खुद अपने आप को कहता है. Who choose me shall have as much as he deserves. इस पर तो ये लिखा हुआ था कि मुझे चूज करने वाले को उतना मिलेगा जितना के लिए वो डिजर्व करता है. तो क्या डिड आई डिजर्व नो मोर देन ए फुल सेड. तो क्या मैं एक फूल के माथे के अलावा क्या और कुछ डिजर्व नहीं करता? क्या मैं एक फुलिश पर्सन का हेड, यानी एक मूर्ख व्यक्ति का माथा, क्या मैं यही डिजर्व करता हूँ? इज दैट माई प्राइज, क्या यही मेरा रिवार्ड है? आर माई डिजर्ट्स नो बेटर, क्या मैं इससे ज़्यादा कुछ डिजर्व नहीं करता? पोर्सिया कहती है यहाँ पर, टू ऑफेंड एंड जज आर डिस्टिंक्ट ऑफिसेज. यानी किसी चीज़ को ऑफेंड करना, दोनों अलग अलग चीज़ है. ऑफेंड करना और जज करना, यानी किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाना और किसी चीज़ के बारे में सही फैसला लेना, ये दोनों बड़ा ही अलग अलग चीज़ होता है, एंड अपोज नेचर. अब एरोगन उस कास्केट के अंदर जो शेड्यूल था उसको पढ़ता है. देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस कास्केट पर. सो वी ऑल आर वेरी मच यानी इंटरेस्टिंग, वी ऑल आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू हियर द वर्डिंग्स व्हाट आर रिटन ऑन द सिल्वर कास्केट, ऑन द शेड्यूल. तो एरोगन क्या कहता है, व्हाट इज हियर. पढ़ता, द फायर 7 times ट्राइड दिस.
फायर ने इस सिल्वर कास्केट को 7 बार ट्राई किया है। क्या मतलब हुआ इसका? एक्चुअली जब सिल्वर को प्यूरिफाई किया जाता है तो 7 स्टेजेस में प्यूरिफाई किया जाता है। तो जिस तरह से 7 स्टेजेस में प्यूरिफाई करके सिल्वर मिलता है, ठीक उसी तरह 7 टाइम्स ट्राइड दैट जजमेंट इज। ठीक उसी तरह यदि कोई व्यक्ति जजमेंट करता है, फैसला करता है, कोई चीज़ सेलेक्ट करता है, तो उसे भी 7 बार सोच समझकर फैसला करना चाहिए। और अगर वो व्यक्ति 7 बार सोच समझकर फैसला करता है तो दैट डिड नेवर चूज ए मिस, तो फैसला कभी गलत नहीं होता। शम देयर बी दैट शैडोज किस, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शैडो को ही किस कर लेते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे बिलीव इन ओनली द इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस। उन्हें इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस, यानी हैप्पीनेस का एक इल्यूजन जैसा होता है, और यानी बाहरी सुंदरता को देखकर वो किस करते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सो सच है बट शैडोज ब्लिस, और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको क्या मिलता है? एक ऐसा हैप्पीनेस जो इंसान को कोई शैडो देकर हो सकता है। तो एक्चुअल चीज़ का इन्जॉयमेंट उसे नहीं मिलता, उसे क्या मिलता है? शैडो वाला एंजॉयमेंट मिलता है। देयर बी फुल्स अलाइव आई विश सिल्वर्ड ओवर। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मूर्ख हैं। देयर बी फुल्स अलाइव आई विश, आई मतलब यहाँ ब्लिंकिंग इडियट, आई विश सिल्वर्ड ओवर, जिसके बाल तो सफ़ेद हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिसके बाल तो सफ़ेद हो गए हैं, और वो सफ़ेद बाल ये शो करता है कि व्यक्ति बहुत समझदार होगा, लेकिन एंड सो वॉज दिस आई विल नेवर, सो लेकिन एक्चुअल में वो समझदार होते नहीं हैं। आई विल एवर बी योर हेड, ये ब्लिंकिंग इडियट कहता है यहाँ पर कि मैं हर समय तुम्हारे माथे में रहूँगा। सो बी गॉन, इसलिए तुम जा सकते हो। यू आर स्पेड मीन्स योर चांस इज ओवर, तुम्हारा चांस ओवर हो गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ था, यानी यहाँ पर इस शेड्यूल में, और कहता है एरोगन अब शेड्यूल को पढ़ने के बाद कहता है स्टिल मोर फुल आई शैल अपीयर बाय द टाइम आई लिंगर हेयर। अब मैं यहाँ जितना ज़्यादा रुकूंगा उतना ज़्यादा मूर्ख बनूंगा। अब मैं यहाँ पर हार ही गया, मैं अगर लूजर बन गया तो एज ए लूजर, अगर मैं यहाँ पर जितना देर मैं रुकूंगा उतना बड़ा मूर्ख मैं कहलाऊंगा, इसलिए यहाँ से चला जाना ही अच्छा है। विथ वन फुल सेड आई केम टू बट आई गो विथ 2 मोर। मैं मूर्ख था, एक मूर्ख का माथा लेकर मैं आया था यहाँ पर शादी करने के लिए, और मैं यहाँ से 2 मूर्ख का माथा लेके जा रहा हूँ। एक मेरी वो मूर्खता थी जो मैं यहाँ आया था शादी करने के लिए, और मैं यहाँ डबल मूर्ख बन के जा रहा हूँ। स्वीट एड्यू ओ गुड बाय, गुड बाय स्वीट मतलब पोर्सिया, आई विल कीप माई ओथ। पोर्सिया, मैं अपने ओथ को, जो 3 ओथ मैंने लिया है उस पर मैं कायम रहूँगा, उसको मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। प्रेजेंट टू बियर माई वर्थ, और मैं यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंस को रखते हुए मैं यहाँ से डिपार्ट करता हूँ। और इस तरह से एरोगन यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर बची हुई है सिर्फ पोर्सिया और नरिसा। पोर्सिया कहती है यहाँ पर दस हैड द कैंडल साइंड द मॉथ। यहाँ पर मॉथ MOTH, मॉथ मतलब होता है इंसेक्ट। यहाँ पर इंसेक्ट से कंपेयर किया गया है किसको? एरोगन को। तो जैसे इंसेक्ट जब कहीं पर आग जलती है, कोई कैंडल जलती है, तो कैंडल के पास छोटे छोटे इंसेक्ट क्या होते हैं? मंडराते रहते हैं, उस आग में जल जाते हैं। तो उसी चीज़ को एग्जाम्पल देकर वो कह रही है दस हैड द कैंडल साइंड द मॉथ। इस तरह से यहाँ पर यानी जिस तरह से यानी एक मौत की तरह ये जो स्यूटर्स हैं वो आते हैं, और जिस तरह से एक मौत यानी एक इंसेक्ट कैंडल में जल जाता है, ठीक उसी तरीके से क्या होता है? ठीक उसी तरीके से ये स्यूटर्स भी यहाँ पर आते हैं और रिजेक्ट होकर यहाँ से चले जाते हैं। और दिस डेलिब्रेट फुल्स, ये मूर्ख हैं, ये बिल्कुल मूर्ख हैं। डेलिब्रेट फुल्स का मतलब है कि वो गिव पॉसिबल रीजन्स फॉर देयर एक्शंस, जो अपने एक्शन का रीजन देता है। तो ये जो डेलिब्रेट फुल्स हैं, व्हेन दे डू चूज दे हैव द विजडम बाय देयर वे टू लूज। क्योंकि ये लोग जब चूज करते हैं, ये लोग जब चूज करने के लिए आते हैं तो अपने विजडम को भूल जाते हैं, अपने बुद्धिमानी को भूल जाते हैं और गलत खास कर चूज कर बैठते हैं। नरिसा कहती है हाँ, द एंशिएंट सेइंग इज नो हेरेसी, जो पुरानी कहावत है, एंशिएंट सेइंग इज नो हेरेसी। हेरेसी का मतलब है फॉल्स टीचिंग, यानी पुरानी कहावत कभी गलत नहीं हो सकती। पुरानी बातें, पुरानी कहावत कभी गलत नहीं हो सकती। क्या है पुरानी कहावत? हैंगिंग एंड वाइविंग गोज बाय डेस्टिनी, कि इंसान की मौत और इंसान की शादी पहले से ही तय की जाती है, यानी पूर्व निर्धारित होती है। यानी क्रिश्चियन मैथोलॉजी में हैंगिंग एंड वाइविंग को प्री डेस्टाइंड कहा गया है, ये अपने अपने नसीब से ही होती है, शादी और इंसान की मौत। जबकि हिंदू मैथोलॉजी में 3 चीज़, एक चीज़ और एक्स्ट्रा वहाँ पर है, जन्म भी।
वहाँ पर कहा गया हिंदू मैथोलॉजी में कि विवाहं जन्म मरणस्य यदा यत्र भविष्यति, यानी इंसान का जन्म, इंसान का मरण और इंसान की शादी, ये तीनों यानी कैसे होती है, जिसको जहाँ से पूर्व निर्धारित है उसी जगह पर होती है। तो हमारा हिंदू मैथोलॉजी इससे एक स्टेप और आगे चला गया है। पोर्सिया कहते हैं हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है, कम आओ मेरे साथ आओ, ड्रॉ द कर्टेन, यानी पर्दा को लगा दो, यानी तीनों जो कास्केट है उसको पर्दे से कवर कर दो नरीसा। और ऐसा वो कह रही है, तभी वहाँ पर सर्वेंट इंटर करता है। एक्चुअली सर्वेंट पोर्सिया का सर्वेंट है। पोर्सिया का सर्वेंट यहाँ पर आता है और सर्वेंट कहता है वेयर इज़ माई लेडी, मीन्स वेयर इज़ माई लेडी, वेयर इज़ माई मिस्ट्रेस पोर्सिया, कहाँ है। पोर्सिया कहती है यहाँ पर हेयर, अरे मैं यहाँ हूँ। व्हाट वुड माई लॉर्ड, क्या हुआ, क्यों परेशान हो तुम, क्या बात है। सर्वेंट कहता है मैडम देयर इज एलाइटेड एट योर गेट ए यंग वेनिशियन, यहाँ पर एक व्यक्ति एलाइटेड का मतलब होता है डिसमाउंटेड फ्रॉम दिस हॉर्स, घोड़े से उतरना। तो यंग वेनिशियन यहाँ कहता है देयर इज एलाइटेड एट योर गेट, घोड़े से एक व्यक्ति उतरा है, आपके गेट पर खड़ा है, वो एक यंग वेनिशियन है, यानी वो वेनिस का रहने वाला है, यंग है। वन दैट कम्स बिफोर टू सिग्निफाई द अप्रोचिंग ऑफ हिज लॉर्ड, और ये इस बात की खबर लाया है कि इसका जो लॉर्ड है, इसका जो मालिक है, वो यहाँ पर आ रहा है कास्केट चूज करने के लिए। तो यहाँ पर एक तरह से ये सर्वेंट ये इंफॉर्मेशन देता है पोर्सिया को कि वेनिस से एक मैसेंजर आया है जो क्या करता है, जो घोड़े से यहाँ पर आया है और ये सूचना दे रहा है कि इसका जो लॉर्ड है वो यहाँ पर कास्केट चूज करने के लिए आ रहा है। फ्रॉम होम ही ब्रिंग्स सेंसिबल रिग्रेट्स, और उसकी तरफ से ये क्या लाया है, ये यहाँ पर सेंसिबल रिग्रेट्स। सेंसिबल रिग्रेट्स का मतलब होता है यहाँ पर कि यहाँ पर नॉट ओनली वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग्स बट ऑल्सो गिफ्ट, ये सिर्फ ग्रीटिंग्स ही नहीं बल्कि ये गिफ्ट भी लाया है। टू विट बिसाइड्स, टू विट का मतलब है दैट इज टू से, बिसाइड्स इसके अलावा कमेंट्स एंड कर्टियस ब्रीथ, वो सुंदर सुंदर बातें, कॉर्टियस बातें, बहुत ही पोलाइट बातें तो बोलता ही है, लेकिन उन अच्छे बिहेवियर, अच्छे वर्ड्स, सब चीज़ के अलावा ही हैज़ ब्रॉट द गिफ्ट्स ऑफ रिच वैल्यू, ये बहुत ही हाई वैल्यू का, मैंने बहुत ज़्यादा कीमती ये गिफ्ट भी लाया है। येट आई हैव नॉट सीन सो लाइकली एन एम्बेसडर ऑफ लव, प्यार का ऐसा मसीहा, प्यार का ऐसा मैसेंजर मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। ए डे इन अप्रैल नेवर कम सो स्वीट, अप्रैल महीने का कोई दिन भी इतना स्वीट नहीं हो सकता जितना स्वीट ये मैसेंजर है। ये मैसेंजर इतना स्वीट है कि ये अप्रैल महीना एक्चुअली जो कोल्ड कंट्री होता है, यूरोपियन कंट्री में अप्रैल महीना काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अप्रैल महीना वहाँ पर एक्चुअली एक तरह से स्प्रिंग सीजन का अराइवल माना जाता है। सो अप्रैल महीना का यानी इतने ठंड के बाद यानी अप्रैल महीने में जब स्प्रिंग सीजन आता है तो दैट इज़ वेलकम्ड बाय एवरीवन। सो अप्रैल महीना भी इतना फ्रेश नहीं होता होगा जितना कि ये फ्रेश दिखाई देता है। ये कहता है यहाँ पर टू शो हाउ कॉस्टली समर वॉज एट हैंड, और जिसका मैसेंजर इतना सुंदर है, इतना कॉर्टियस है, इतना रिच वैल्यू का गिफ्ट लाया है, तो उसका मालिक कैसा होगा। तो ये खुद दिखाता है कि अगर इसका स्प्रिंग इतना अच्छा है तो विंटर कितना, समर कितना अच्छा होगा, ये खुद दिखा रहा है। एज दिस फॉर स्परर कम्स बिफोर हिज लॉर्ड, ये फॉर स्परर का मतलब ये फॉर रनर, ये यहाँ पर आया है अपने लॉर्ड से पहले, यानी ये सूचना देने के लिए अपने लॉर्ड के अराइवल का। पोर्सिया कहती है यहाँ पर नो मोर, अब नहीं है, बस करो, आई प्रे दी, मैं नेरिसा तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस बंद करो। आई एम हाफ ए फियर्ड द विल्ड से एनॉन, क्योंकि मुझे डर है, मुझे इस बात का डर है। द विल्ड से एनॉन ही इज सम कीन टू दी, क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि शायद तुम अभी ये कहने वाली हो कि वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। सम कीन टू दी, कीन का मतलब होता है रिलेटिव, दी मतलब यू। द स्पेंडेस्ट सच हाई डे विट इन प्रेजिंग हिम, क्योंकि तुमने इसकी बहुत तारीफ़ की है, इस मैसेंजर की तुमने बहुत तारीफ़ की है, तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं वो तुम ये न कह दो कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है। कम नरीसा फॉर ए लॉन्ग टू सी क्विक क्यूपिड्स पोस्ट दैट कम्स सो मैनरली। चलो नरीसा जरा हम भी देख लें कि जो क्यूपिड का पोस्ट है, क्यूपिड कौन है। क्यूपिड इज द क्लासिकल गॉड ऑफ लव, प्यार का गॉड। तो ये क्यूपिड का पोस्ट मतलब मैसेंजर, तो ये जो क्यूपिड पोस्ट है यानी प्यार के मसीहे का जो मैसेंजर है, जरा चलो हम भी देख लेते हैं कि वो कितना मैनरली है और कितना पोलाइट है। नरीसा यहाँ पर कहती है बेसेनियो,
लॉर्ड लव इफ दे विल इट बी। तो अब यहाँ पर नरिसा ये कहने चाह रही है, एक्चुअली दोनों का डिपार्चर तो यहाँ से होता है, लेकिन नरिसा अपने मन में एक विश करती है, बेसेनियो लॉर्ड लव, ओ माय गॉड, ये व्यक्ति बेसेनियो का मैसेंजर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। काश ये बेसेनियो इफ़ दे विल इट बी, अगर वो बेसेनियो होता, क्योंकि बेसेनियो भी तो वेनिस का ही है, तो अगर वो वेनिसियन यानी बेसेनियो का मैसेंजर होता तो काश वो बहुत ही अच्छा होता। और इस तरह के विश के साथ ही ये सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखा कि एक्ट 2 सीन 9 में जो एरोगन था उसने कास्किर को चूज़ किया, वो गलत हो गया, वो भी इस तरह से 2 कास्किर सीन जो है ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। तीसरा कास्किर सीन भी इस ड्रामा में है जो बेसेनियो चूज़ करता है एक्ट 3 सीन 2 में। तो ये कास्किर सीन यहीं पर ख़त्म होता है। और इसी के साथ थैंक यू फॉर टुडे।